तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में जो हम सभी चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें से हमारा जो पांचवा चैप्टर है, तो पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अर्थात विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव जो उत्पन्न होते हैं, अर्थात चुंबकीय प्रभाव के कारण जो विद्युत उत्पन्न होते हैं, इन सभी परिघटनाओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। और यह हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें से विभिन्न प्रकार के जो लॉन्ग टाइप प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये सब पूछे जाते हैं। तो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें विभिन्न टॉपिक जो है, अर्थात आने वाले जितने टॉपिक है, जैसे चुंबक, चुंबक के गुण, चुंबक के प्रकार, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और हमारा पहला टॉपिक क्या है उसे हम देखते हैं क्या है। और हम जैसे कि पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे चैप्टर का नाम जो है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, अर्थात विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें पहला टॉपिक जो है बच्चों वो है मैग्नेट, अर्थात चुंबक। तो चुंबक होते क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो चुंबक का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप लोग चुंबक देखे होंगे, तो चुंबक को जैसे ही हम किसी लोहा के नजदीक ले जाते हैं, तो लोहा को वो क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, नहीं। या दूसरे चुंबक का बात करते हैं, तो दूसरे चुंबक के नजदीक जब ले जाते हैं, तो वो नहीं तो दूर भगाता है, नहीं तो वह पास खींचता है। तो आखिरकार चुंबक होता क्या है। तो चुंबक एक ऐसे पदार्थ है जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसमें कोई दूसरा चुंबक अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, एवं चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं चुंबक। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो चुंबक का मतलब है ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चुंबक क्षेत्र के कारण, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के कारण आसपास की चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं, एवं दूसरे चुंबक को आकर्षित या विकर्षित का गुण रखते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। जबकि दूसरे शब्दों में अगर हम बच्चों बात करते हैं, तो चुंबक वह पदार्थ है, नहीं, वह पदार्थ चुंबक कहलाता है जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एवं इसका सर्वप्रथम और सबसे अति महत्वपूर्ण गुण है कि जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, चुंबक। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चुंबक क्या होते हैं। तो चुंबक का सीधा मीनिंग है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है, एवं लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबक बोलेंगे। दूसरे शब्दों में हम समझाए हैं कि चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो अपनी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसमें कोई दूसरा चुंबक अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अनुभव करते हैं। जबकि दूसरा चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो है अपने ऊपर आकर्षण बल का मतलब ये उसकी ओर खींच जाता है, नहीं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। तो चुंबक का मीनिंग समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चुंबकत्व क्या होता है। तो चुंबक के बारे में हम लोग पढ़े, और जैसा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। देखिए, जैसे अभी अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं कि चुंबक जिस गुण के कारण किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी गुण को बोलते हैं चुंबक का चुंबकत्व। उसी को क्या बोलते हैं, चुंबक का चुंबकत्व। मतलब किसी चुंबक का वह गुण जिस गुण के कारण दूसरे चुंबक को या दूसरे चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसा ही गुण क्या कहलाता है, चुंबक का चुंबकत्व कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो पहले से हम यहाँ पर लिखे, उससे पहले ही हम यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए, किसी चुंबक का वह गुण जो निकेल, कोबाल्ट, लोहा आदि जैसे चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या दूसरे चुंबक को हम यहाँ पर बोल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि किसी चुंबक का वह गुण जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इस पदार्थ को हम बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो इसका मतलब हम एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि किसी चुंबक का वह गुण
जो दूसरे चुंबक को अपनी ओर आकर्षित या परिकर्षित या दूसरे चुंबक के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे गुण को ही बोलते हैं चुंबक का चुंबकत्व। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो जैसे अगर हम आप बात करते हैं किसका, चुंबकीय पदार्थ का, तो अभी अभी हम लोग बात किए हैं चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो जिस पदार्थ को, अब जैसे हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि जैसे पदार्थ को जब हम किसी चुंबक के नजदीक ले जाते हैं तो चुंबक उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर खींचेगा वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। आया समझ में, क्लियर है। तो जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं उसे ही बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है, तो लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है, इस्पात है। तो इसके बदले में हम क्या लिखा है, नहीं क्या लिखा गया है, तो इसको बारे में हम जानते हैं। तो लिखा है वह पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो कौन कौन है, लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि। तो ये सब बच्चों है, ये सब चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते, इससे पहले ही हम यहाँ पर इसे हम लिख दिए, तो आपको समझ में आया होगा, हम टॉपिक को समझाए हैं। तो अगर कोई टॉपिक अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसके बारे में, जिसे हम अगले सेशन में उस टॉपिक को पुनः हम समझाने का प्रयास करेंगे। तब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो हम लोग डिस्कशन किए हैं चुंबक के बारे में, चुंबकत्व के बारे में और चुंबकीय पदार्थ के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है अणुचुंबकीय पदार्थ। तो अणुचुंबकीय पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे अगर कोई चुंबक है और चुंबक को अगर हम किसी एल्युमिनियम के बर्तन के नजदीक ले जाते हैं तो क्या वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं, कोई प्रभाव वहां पर नहीं पड़ता है। या सोना हो या पीतल हो, नहीं। तो जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर नहीं खींच पाता है, आकर्षित नहीं कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। उसे हम क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ। मतलब जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, नहीं प्रतिकर्षित करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ। तो देखिए यहाँ पर हम इसके बदले में लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे कागज, लकड़ी, कोयला, कपड़ा, ईंट इत्यादि। इसके अलावा और हो सकते हैं जिसे चुंबक नहीं खींच पाता है, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, तो उसे ही बोलते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। तो आप अब देखिए अगला टॉपिक है, तो हम लोग डिस्कशन किए अणुचुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है चुंबक का ध्रुव। उसे क्या बोलते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा, चुंबक का ध्रुव। तो चुंबक का ध्रुव होता क्या है इसके बारे में अब जानते हैं। देखिए तो चुंबक का ध्रुव कहने का, मान लीजिए कि ये चुंबक है। चुंबक अगर बात करते हैं तो चुंबक कई प्रकार के होते हैं। चुंबक के आकार के आधार पर एक होते हैं क्षण चुंबक जो इस प्रकार का होता है, एक होता है नाल चुंबक, एक क्या होते हैं नाल चुंबक इस प्रकार से, एक होता है क्षण चुंबक, वृत्ताकार चुंबक भी होते हैं, वलय चुंबक भी होते हैं। तो इसे अब देखिए मान लीजिए ये चुंबक है, तो चुंबक के निकट का वह बिंदु, जैसा देखिए चुंबक के दोनों सिरा के निकट का वह बिंदु, जैसे ये देखिए चुंबक है और इसमें एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। तो जहां पर चुंबकीय शक्ति अत्यधिक होती है, जहां पर चुंबकीय शक्ति क्या होती है, अत्यधिक होती है, वह चुंबक का ध्रुव कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, चुंबक का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि चुंबक के दोनों सिरों के निकट वह बिंदु जहां पर चुंबकीय शक्ति अत्यधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, चुंबक के ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक के देखिए यहाँ पर इसकी चुंबकीय शक्ति क्या होगी, प्रबल होगी,
इसे ही क्या बोलेंगे, चुंबक का ध्रुव कहेंगे। इसे ही क्या बोलेंगे, चुंबक का ध्रुव। चुंबक के ध्रुव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। एक क्या होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या होता है, दक्षिणी। नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होते हैं, साउथ पोल। इसमें भी नॉर्थ होगा, इसमें भी क्या होगा, साउथ। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये नाल चुंबक बन जाएगा, इसे हमको पता चलेगा। तो हम जानेंगे कि उत्तरी ध्रुव क्या होते हैं और दक्षिणी ध्रुव क्या होते हैं। उत्तरी ध्रुव क्या होते हैं और दक्षिणी ध्रुव क्या होते हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव का बात करते हैं। तो जब किसी चुंबक को, वैसे भी हम लोग अभी अभी जाने हैं कि चुंबक को जब हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो हमेशा ये किस डायरेक्शन में रुकेगा, उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुकेगा। तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में मान लीजिए इस चुंबक को हम ऐसा लटकाए और चुंबक का जो भाग उत्तर दिशा में रुकता है, मतलब जो ध्रुव उत्तर दिशा में रुकेगा उसे हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण की दिशा में रुकेगा नहीं उसे बोलेंगे हम दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव अर्थात उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नॉर्थ पोल को कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं, जबकि ये जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं उसे बोलते हैं साउथ पोल और इसे हम कैपिटल एस द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो जब किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो चुंबक का ध्रुव जो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर रुकता है उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। जबकि दक्षिणी ध्रुव का अगर बात करते हैं बच्चों, तो जब किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो चुंबक का ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर रुकता है, दक्षिण दिशा की ओर होता है, उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए ये चुंबक है, चुंबक को जब हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो स्वतंत्र रूप से लटकाने पर जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर रुकता है उस ध्रुव को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर रुकता है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव को हम कैपिटल एस द्वारा सूचित करते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होते हैं, चुंबकीय जो अक्ष है वो क्या होते हैं। तो देखिए जैसे अभी अभी हम लोग को पता चला है कि एक उत्तरी ध्रुव होते हैं और एक क्या होते हैं, दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होते हैं, जैसे हम कल्पना कर लेते हैं, और हम कल्पना करें जैसे मान लीजिए यह एक मैग्नेट है, ये देखिए एक मैग्नेट है, इसमें एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, देखिए नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम बोलते हैं चुंबकीय अक्ष बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। तो इसके संबंध में क्या लिखा गया है, क्या होता है, तो चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। और आप लोगों को तो भली भांति पता होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल का ही, तो देखिए मेल और फीमेल मतलब ये अलग अलग जेंडर है, और विपरीत जेंडर एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कोई देखे होंगे या बॉयज को देखकर अट्रैक्ट हो गया हो, बिल्कुल नहीं, नहीं। तो इसका मतलब इसमें भी वैसा ही गुण है कि सेम पोल अर्थात समान ध्रुव जो होगा, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दूर भगाएगा, क्योंकि उस दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किस में होगा, नॉर्थ और साउथ में। तो असमान विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यही लॉजिक है इसमें भी। देखिए चुंबक के समान सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान। तो देखिए हम पढ़े हैं चुंबकीय अक्ष के बारे में, मतलब ये मान लीजिए मैग्नेट है
और मैग्नेट के नॉर्थ है और ये साउथ है। इसको जो मिलाने वाला जो एक काल्पनिक रेखा है, नहीं एक काल्पनिक रेखा है, मान लीजिए हम एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं काल्पनिक रेखा, तो इस दोनों को मिलाने वाला जो एक रेखा है उसी को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। और बात किया जा रहा है कि चुंबक का समान ध्रुव जो होगा, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इधर ही हम साउथ और नॉर्थ कर दें, इधर साउथ और ये नॉर्थ, तो ये दूसरा ये चुंबक जो होगा एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान पोल, जैसे देखिए यहाँ पर एक नॉर्थ है और इधर साउथ, फिर यहाँ पर नॉर्थ कर दे और साउथ, तो यहाँ पर जो पोल है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, मतलब आकर्षित करेगा। इतना क्लियर है। चलिए तो अगला टॉपिक हम देखते हैं, और हमारा अगला टॉपिक जो है वह है चुंबक का गुण। नहीं तो चुंबक का गुण क्या होते हैं, सिंपल है, सबसे बड़ा गुण जिसके कारण चुंबकीय कंपास का खोज हुआ और चुंबकीय कंपास बना, और चुंबकीय कंपास के आविष्कार होने के कारण समुद्री मार्ग का खोज हुआ। ये सबसे बड़ा लॉजिक है, लॉजिक नहीं, सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये, कि चुंबकीय कंपास का बनना, और चुंबकीय कंपास का बनने के कारण ही क्या हुआ, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से हमारे भारत में आए, कोलंबस अमेरिका पहुंचा। क्योंकि पहले समुद्र यात्रा करने में दिशा का ज्ञान नहीं होता था, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती थी। तो जब दिशा का पता चल गया तो वह सही मार्ग में, सही दिशा में अन्य बहुत सारे समुद्री मार्ग को खोजा। देश पहले से विद्यमान था, लेकिन पहले क्या था, स्थलीय रूप से एक जगह से दूसरे जगह जाया करता था, लेकिन समुद्री मार्ग से नहीं जाया करता था। तो समुद्री मार्ग में जाने के कारण विभिन्न प्रकार के जो जहाज है, बहुत सारे जहाज हैं, वो जलमग्न हो जाते थे या जल में ऐसे भटक जाते थे कि फिर उसको दिशा का पता नहीं चलता था। तो एक नया क्रांति आया जब चुंबकीय कंपास का निर्माण हुआ। तो चुंबकीय कंपास में भी एक्चुअल में क्या होते हैं, मैग्नेट ही होते हैं। नहीं तो मैग्नेट जो होते हैं, कहाँ पूछ ले, क्या मिनट हुआ है, 20 मिनट खत्म हो जाएगा। तो देखिए चुंबकीय कंपास के खोज होने के कारण समुद्री मार्ग का खोज हुआ। तो चुंबकीय कंपास में भी क्या होते हैं, चुंबक ही होते हैं, और चुंबकीय सुई होते हैं, उसमें क्या होते हैं, चुंबकीय सुई। तो अगर हम बच्चों, तो वही गुण इसमें आता है कि हम अगर कोई चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है। ये इसका गुण हो गया, इसका क्या हो गया, गुण हो गया, कि जब कोई हम चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है। ये हमारा पहला गुण है। देखिए किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है। अब दूसरा गुण क्या है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इस्पात जो होते हैं, इसको क्या करते हैं, चुंबक अपनी ओर खींचता है। दूसरा गुण हो गया। अब तीसरा गुण का हम बात करते हैं, तो चुंबक दूसरे चुंबक को नहीं तो आकर्षित करेगा, नहीं तो प्रतिकर्षित करेगा। सेम पोल जब उसके सामने में आएगा तो ये क्या करेगा, दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। जबकि असमान वाला आएगा नहीं तो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये चुंबक का गुण है। तो चुंबक का गुण अगर लिखने को लिए अगर पूछ दिया जाए कि चुंबक के गुण को लिखे 2 नंबर में, तो हम लिख सकते हैं चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर पहले तो उसमें लिखेंगे चुंबक के गुण निम्नलिखित हैं। और निम्नलिखित में पहला गुण लिख देते हैं कि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है। दूसरा गुण में हो जाएगा चुंबक के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या आकर्षित ही करेंगे, प्रतिकर्षित नहीं करेगा। नहीं, तीसरा गुण हो जाएगा चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये हो गया तीसरा गुण। अब हम देखते हैं अब चुंबक का उपयोग कहाँ होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें चुंबक के उपयोग का, तो चुंबक का उपयोग कहाँ होते हैं, तो आमतौर पर आप देखे होंगे स्पीकर जो होते हैं उसमें किया जाता है चुंबक का प्रयोग। इसके अलावा मोबाइल में, नहीं तो फिर आप कहिए कि मोबाइल में कैसे, हम तो देखे नहीं है, तो उसके लिए फोड़ना होगा मोबाइल। नहीं तो फोड़ना नहीं है, तो चुंबक में भी स्पीकर होते हैं।
चुंबक बोलते हैं। मोबाइल में भी स्पीकर होते हैं, स्पीकर में क्या होते हैं, मैग्नेट लगे होते हैं। तो चुंबक का अगर बात करते हैं तो चुंबक का उपयोग कहाँ होता है, तो चुंबक का व्यापक उपयोग जो होते हैं रेडियो में होते हैं, मोबाइल में होते हैं, टीवी में होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं, टेप रिकॉर्डर में होते हैं, मोटर में होते हैं, डायनमो में होते हैं, पंखा में होते हैं। तो ये सब जनरेटर और मोटर बिना मैग्नेट के नहीं बनने वाला। इसके अलावा एमआरआई, इसका उपयोग एमआरआई के जांच में होता है, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग, नहीं मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग अर्थात एमआरआई का जो जांच होता है होल बॉडी के सभी ऑर्गन के बारे में जाना जाता है। एक होता है इसी प्रकार से सीटी स्कैन, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। चुंबक का उपयोग बच्चों क्रेन में भी किया जाता है, भारी वस्तुओं को उठाने के लिए। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्रेन में भी किया जाता है। क्रेन में भारी वस्तु को उठाने के लिए, भारी वस्तुओं को उठाने के लिए, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का, जो आपके टॉपिक जो है और ये अति महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र नॉर्मली जैसे हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे विद्युतीय क्षेत्र, सेम उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी चुंबक के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई चुंबक अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जबकि कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर आकर्षण बल का अनुभव करता है। उस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी बच्चों अगर हम बात करें तो यह सैद्धांतिक रूप से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनंत तक फैले होते हैं, जबकि व्यवहारिक तौर पर कुछ ही दूरी तक सीमित होते हैं। बात क्लियर है? तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कहता है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है जिस क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ एवं दूसरा चुंबक अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चुंबक के गुण, चुंबक के उपयोग और चुंबकीय क्षेत्र। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, और ये भी अति महत्वपूर्ण है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं, इसके गुण को लिखें, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो अब देखिए, अब फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखा क्या होते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर एक ऐसा बंद वक्र पथ होता है जिससे खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। समझ में आया? चुंबकीय बल रेखा जो होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होते हैं, एक सतत बंद वक्र पथ होता है जिससे खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो यहाँ पर क्या लिखा है देख लीजिए, किसी चुंबक के क्षेत्र में वह बंद वक्र पथ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलाती है, या किसी चुंबक के चारों ओर उपस्थित ऐसा बंद वक्र पथ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलाती है। सेम वही बात लिखा गया है या करके, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाते हैं। अब देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह एक चुंबक है, इसमें एक पोल है नॉर्थ और साउथ। तो चुंबकीय बल रेखा में एक सतत बंद वक्र पथ होते हैं जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश करता है, इस प्रकार से। तो चुंबकीय बल रेखा जो होते हैं एक सतत बंद वक्र पथ होता है बच्चों, जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश करता है चुंबक के बाहर, जबकि चुंबक के अंदर साउथ से निकलकर नॉर्थ में प्रवेश करता है। यही सतत बंद वक्र पथ होते हैं, इसी को हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। फिर अगर हम बच्चों हम इसका प्रॉपर्टी का बात करते हैं, मान लीजिए कि इसका हम स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचे, तो स्पर्श रेखा से हमको पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, नहीं
तो ये होता है चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखा का गुण क्या होता है? तो चुंबकीय बल रेखा जो है, आप देखिए ध्यान पूर्वक समझिए कि चुंबकीय बल रेखा एक सतत बंद वक्र पथ होती है जिससे खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ये पहला गुण हो गया। इसका गुण का बात कर रहे हैं चुंबकीय बल रेखा का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला गुण आ गया समझ में। दूसरा पॉइंट ये है कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश करती है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल में प्रवेश करती है। तीसरा गुण क्लियर है। चुंबकीय बल रेखा का घनत्व ध्रुव के निकट अत्यधिक होती है, जिसके कारण चुंबकीय शक्ति भी वहां पर अधिक होते हैं। चुंबक की शक्ति की प्रबलता क्या होती है? अधिक होती है। मतलब ध्रुव के निकट इसका डेंसिटी जो होता है वो क्या होते हैं? अधिक होता है। जबकि दूरी जब बढ़ते हैं, दूरी मान लीजिए बढ़ाइए, तो दूरी बढ़ने पर क्या होगा? जब दूरी बढ़ाएंगे तो ये घनत्व जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम जाएगा। मतलब दूरी बढ़ने पर इसका घनत्व क्या होते हैं? सघन हो जाते हैं, सॉरी विरल हो जाते हैं, घनत्व कम जाते हैं। ये गुण है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी, मोस्ट इंपोर्टेंट, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर वे ऐसा करेंगे तो इनकी दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो इनकी दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। और ये प्रॉपर्टी पूछ लेता है और बराबर पूछते रहता है, चुंबकीय बल रेखा के गुण लिखे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण लिखे। तो हम लिखेंगे वहां पर, जैसा कि हम समझे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक सतत बंद वक्र पथ होती है जिसे खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। पहला गुण हो गया। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश करती है। दूसरा गुण, चुंबकीय बल रेखाएं साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल में प्रवेश करती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा का तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल में प्रवेश करती है। चौथा गुण का बात करते हैं बच्चों, तो चुंबकीय बल रेखा का घनत्व जो होता है ध्रुव पर अत्यधिक होता है, अर्थात चुंबकीय शक्ति वहां पर अधिक होंगे। चुंबकीय बल रेखा, अब यह है कि दूरी बढ़ने पर चुंबकीय बल रेखा जो होते हैं उसकी घनत्व जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? कम जाते हैं। तो ध्रुव के निकट अत्यधिक होगा, जबकि दूरी बढ़ने पर घनत्व क्या हो जाएंगे? कम जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनकी दो दिशाएं प्राप्त होगी। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव में, कई बार सब्जेक्टिव में 2 नंबर में प्रश्न पूछ चुका है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो इसका सीधा आंसर है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो इनकी दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है। तो देखिए प्रॉपर्टी में क्या है, तो प्रॉपर्टी यही है चुंबकीय बल रेखा के गुण, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पहला गुण है चुंबकीय बल रेखा अर्थात क्षेत्र रेखा चुंबक के क्षेत्र में एक सतत बंद वक्र पथ होती है जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये बताएं अभी देखिए, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश कर रही है बाहर में। दूसरा गुण है कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में प्रवेश करती है, अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये देखिए पिक्चर, चुंबक के अंदर साउथ से निकलकर नॉर्थ में प्रवेश कर रहा है। अगला है चुंबकीय बल रेखा का घनत्व ध्रुव के निकट अधिक होती है, जबकि ध्रुव दूरी बढ़ने पर बल रेखा का घनत्व क्या हो जाते हैं? कम जाते हैं, कम जाते हैं। देखिए तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा का घनत्व जहां अधिक होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, वहां पर चुंबकीय शक्ति क्या होंगे? अधिक होंगे। घनत्व जहां पर ज्यादा होगा वहां पर इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, अट्रैक्शन का और रिपल्सन का।
पांचवा है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, और ये आपके टॉपिक के लिए वैसे ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इसमें अगर प्रश्न पूछेगा तो ये ज्यादा पूछने की संभावना है, वैसे ये भी पूछ सकता है लेकिन ज्यादातर ये पूछते रहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अगर वे ऐसा करेंगे तो इनकी दो दिशाएं प्राप्त होगी जो संभव नहीं है। और लास्ट गुण है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, जो कि हम पहले ही बताए थे पहले पॉइंट में ही। तो ये हमारा चुंबकीय बल रेखा है। अब देखते हैं, अब हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है, अगर हम इसके बारे में जाने तो बिल्कुल आसान, और आपका 2 नंबर अभी फिक्स हो जाएगा। मतलब जितने भी नियम है आप याद कर लेते हैं तो आपको, और नियम ज्यादा नहीं है, बस पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन था उसमें परावर्तन के नियम है, 2 नियम है। और दूसरा चैप्टर का बात करते हैं अपवर्तन का, तो उसमें भी अपवर्तन के 2 नियम है, और अपवर्तन का दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। तो 2 नियम आपको याद है तो स्नेल का नियम भी बन जाएगा और अपवर्तन के नियम भी लिख सकते हैं। तीसरा चैप्टर में कोई नियम नहीं है। चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ओम के नियम, जूल का उष्मीय नियम, तो वहां पर ये नियम था। इसके अलावा ये हमारा इस चैप्टर में पहला नियम आया है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और ये बिल्कुल आसान है। देखिए क्यों है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता करने के लिए। देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा अर्थात विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गहरा संबंध है, जिसके बारे में लगभग 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, सॉरी डेनमार्क का वैज्ञानिक, जर्मन का नहीं है। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब ने विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं इसके संबंध में एक प्रयोग किया। प्रयोग ये किए कि जैसे अगर हम बात करते हैं, एक हम स्लाइड ले लेते हैं, देखिए ऑस्टेड साहब यह कर रहे थे कि एक इस प्रयोग के लिए हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब ने क्या किया कि इस प्रयोग को सत्यापित करना, अर्थात एक प्रयोग करने के लिए कुछ चालक मोटे तार, पतले तार, एक प्लग कुंजी, कुछ सेल और एक चुंबकीय कंपास लिए। और उन्होंने क्या किए कि चालक तार ए बी यहाँ पर मान लिया गया। चालक तार ए बी को उत्तर दक्षिण की दिशा में तानकर इस प्रकार से व्यवस्थित, और उसके बगल में चुंबकीय कंपास को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया कि चुंबकीय कंपास के सुई और चालक तार एक दूसरे के लगभग समांतर रहे। क्या रहे? समांतर। तो देखते हैं जब इस चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो चुंबकीय कंपास के सुई में कोई विक्षेपण नहीं होता है। अब दूसरा बार में क्या करते हैं कि इसमें स्विच ऑन कर देते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये जो चुंबकीय कंपास का जो सुई है, चुंबकीय कंपास का जो सुई है अपने स्वाभाविक स्थान से विक्षेपित हो जाता है। अपने स्वाभाविक स्थान से क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं, और यह विक्षेपित होकर लगभग यह चालक तार के लगभग लंबवत हो जाते हैं। इस प्रकार से विक्षेपित हो गए, ये चालक तार के लगभग उस पर लंबवत हो जाते हैं। तो इससे उनको यह प्रमाणित हुआ कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं।
ये बताए ऑस्टेड साहब, और इसी से प्रमाणित होता है कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। इससे पहले वाले अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि चुंबकीय अर्थात विद्युत धारा के कारण उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, मतलब कोई चालक तार का गर्म हो जाना उष्मीय प्रभाव कहलाता है। एक और वैज्ञानिक है विलियम निकोलसन। तो विलियम निकोलसन साहब बताए हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण रासायनिक प्रवाह अर्थात विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं, अर्थात किसी भी जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है या कोई भी जैसे जल है, तो जल में अगर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोनेंट है वो टूट जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में H2 अलग हो जाते हैं और SO4 अलग हो जाते हैं। तो यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव था। विद्युत धारा के 3 प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। तो ये क्लियर है। इसके बारे में कौन बता रहे हैं? ऑस्टेड साहब। अब ऑस्टेड साहब तो बता दिए कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसकी दिशा को ज्ञात करने में जो वैज्ञानिक है, मतलब दिशा के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक है वो है मैक्सवेल। और मैक्सवेल का वह नियम है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मतलब दाएं हाथ के अंगूठा वाला नियम है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम बातों को सिर्फ सुनना है। जैसे मान लीजिए कोई धारावाही चालक तार है और मैक्सवेल साहब बताते हैं कि यदि कोई धारावाही चालक तार को, मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उसको हम दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़े, देखिए इस प्रकार से हम पकड़ रहे हैं, जिसमें अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा और शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यही कह रहा है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। जैसे कि हम लोग जो पढ़े हैं, ये देखिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो मैक्सवेल साहब क्या कहते हैं, यदि हम धारावाही चालक तार को, ये धारावाही चालक तार है, जैसे कि ये जो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, यह इसके जो लिखने वाला भाग है, पतला भाग है, नींव है, इसके तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो मैक्सवेल साहब कहते हैं कि दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए। तो इस प्रकार से हम पकड़ते हैं जिसमें अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, तो शेष अंगुलियां ये जो मुड़ा हुआ है, मतलब इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यही है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। देखिए क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि हाथ की अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो तथा शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। अगर विद्युत धारा की दिशा में हमारा अंगूठा है तो शेष अंगुलियां क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यही है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो क्लियर है। इसके बाद हमारा टॉपिक है परिनालिका। देखिए परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था है, परिनालिका। तो परिनालिका क्या है बच्चों? तो परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है बताइए। तो पहले हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ये परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था है तो देखिए बच्चों परिनालिका होता क्या है। परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खोखले बेलनाकार अचालक अर्थात विद्युतरोधी पर चालक तार की कुंडली इस प्रकार लपेटी जाती है कि तार के फेरों की संख्या एक दूसरे से अलग लेकिन लपेटन की दिशा क्या हो, सेम हो। जैसे हम इस प्रकार से लपेट रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से लपेटन का जो डायरेक्शन है वो सेम है लेकिन एक दूसरे से यह अलग रहेगा। जैसे स्प्रिंग को देख लीजिए, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन लपेटन का जो डायरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होता है। तो वही होता है परिनालिका। परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खोखले अर्धचालक
सॉरी कुचालक, अर्धचालक नहीं, कुचालक पर हम तार की कुंडली लपेटते हैं। लपेटन की जो संख्या होती है, लपेटन का जो संख्या होते हैं, अर्थात वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। लपेटन का जो क्या होते हैं, फेरे की संख्या नहीं, एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन लपेटन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होते हैं, लपेटन का डायरेक्शन सेम होता है। उसे ही क्या बोलते हैं, परिनालिका। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, तो इसी का नाम है परिनालिका। परिनालिका, तो परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खोखले बेलनाकार कुचालक पदार्थ पर तार की कुंडली लिपटी होती है, जिसमें फेरो एक दूसरे से अलग हो, जबकि लपेटन का जो डायरेक्शन है वो सेम हो। उसे ही क्या बोलते हैं, परिनालिका। उसे ही क्या बोलते हैं, परिनालिका। और परिनालिका से ही बच्चे बनाया जाता है विद्युत चुंबक। तो अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे विद्युत चुंबक के बारे में, अस्थाई चुंबक के बारे में, तो उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो उम्मीद है कि आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा, और हम कोशिश किए हैं अपने तरफ से 100% समझाने का, लेकिन डिपेंड करता है आप पर भी कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को। तो अगर आप इसे ध्यानपूर्वक अगर सुन रहे होंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो पुनः हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।